बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। व्लॉग के आगाज़ पे सबसे पहले तो अपडेट आप लोग ले लीजिए कि गिलगित बल्तिस्तान का जो स्कर्दू एयरपोर्ट है उसको बाकायदा तौर के अंदर एयरबेस में तब्दील कर दिया गया है और उस स्कर्दू एयरपोर्ट जिसको हालिया बेस एयरबेस में तब्दील किया गया है वहाँ पर पाक अफवाज के फाइटर जेट पहुँचा दिए गए हैं। पाकिस्तान के मुतअद्दिद ऐसी जगह जहाँ से टारगेट करने में आसानी हो और जहाँ पर सूरत हाल को कंट्रोल करने में भी आसानी हो, वहाँ पर इस वक्त फाइटर जेट पहुँचा दिए गए हैं। ये जो हमें ऐलान सुनने को मिला या एक अता तारड़ साहब की तरफ से एक हमारे तक ये खबर बाकायदा तौर पे पहुँचाई गई कि आइंदा 24 से 36 घंटे के अंदर भारत जो है वो जारियत कर सकता है। मतलब जंग का इम्कान अब इन दो से दिनों में क्लियर हो जाएगा। ये सूरत हाल इस वक्त की है। अब आते हैं तफसील की तरफ जो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। याद रखिए कि तकरीबन आप कह लीजिए 16 घंटे पहले, 15 से 16 घंटे पहले जब मैं ये व्लॉग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे जो भारतीय जारहियत है, नरेंद्र मोदी का घिनौना चेहरा है, उससे मुतालिक बाकायदा तौर पे एक तफसीली ट्वीट जो है अपने ट्विटर अकाउंट से कर दिया है। और लेकिन जहाँ से ट्वीट आना चाहिए था वहाँ से नहीं आया। इमरान खान साहब ने जेल में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, मगर जो लोग इस कौम के ऊपर रूल कर रहे हैं उन लोगों ने अभी तक ट्वीट नहीं किया। अगर कोई ये मेरे से इख्तलाफ करता है ना कि शहबाज शरीफ रूल कर रहे हैं, मरियम रूल कर रही है, हम नवाज शरीफ को क्यों दरमियान में रगेद देते हैं। जनाब आली, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उस पर ना सिर्फ उस फट्टी के ऊपर, उस तख्ती के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई जाती है, बल्कि इस गवर्नमेंट का क्रेडिट, पंजाब गवर्नमेंट का क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब के कंधों के ऊपर मुस्लिम लीग नून सजाती है। तो ये हो ही नहीं सकता कि जब हम हुक्मरानों की बात करें और उनके ऊपर तनकीद का मामला आए तो मियां नवाज शरीफ साहब को उसको बरी जिम्मा हम रहने दें। ये ऐसा नहीं हो सकता। कैदी नंबर 804 जिसके ऊपर इजरायली एजेंट होने का इल्जाम लगाया जाता रहा, उसने इसराइल को दुनिया के सामने बदनाम करके रख दिया और उसकी हकीकत आश्कार करके रख दी। जो लोग इंडिया के हवाले से पाकिस्तान और खासतौर पर इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम धरते थे कि उसने कश्मीर प्लेट में रख के नरेंद्र मोदी को दिया, वही इमरान खान जो है वो हमेशा मोदी, आरएसएस और इनकी दीगर जो तंजीमें हैं जो इंतहा पसंदी को फरोग देती हैं उसके ऊपर ये आदमी बात करता रहा। और आज उस मर्द मुजाहिद ने जेल में बैठ के भी नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया और पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया कि ये हमारा मुत्तहिद होने का वक्त है। लेकिन हुकूमत जिसको चाहिए, अब जब हमारे सामने ये खबर आती है कि हमारे वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब आके कौम के सामने ये बयान करें कि भाई 24 से 36 घंटे में भारत कभी भी जारियत कर सकता है, और जैसे मैंने आगाज़ में बताया कि बहुत सारे ऐसे हसास मकामात हैं जहाँ पर पाक अफवाज के फाइटर जेट पहुँच गए हैं, हमारी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर चुकन्ना है। लेकिन जो हमारे सियासतदान है, ख़ासतौर पर हमारी हुकूमत है, वो क्या कर रही है? पूरी अपोजिशन ये दावा और बार बार ये कह रही है कि एपीसी बुलाओ, बार बार कह रहे हैं कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन होना चाहिए, तमाम सियासतदानों को आप एतमाद मिले, अपोजिशन को बताएं कि हमारी अफवाज क्या कर रही हैं और अपोजिशन को ये बताएं कि हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से ना एपीसी बुलाई जा रही है, ना पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुलाया जा रहा है। खौफ सिर्फ इतना है कि इमरान खान को बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे भारत, उसकी फौजें और जंग जैसी तबाही हमारे दरवाजे पे खड़ी है। हमें अपनी सियासत की पड़ी है, हुक्मरानों को अपनी सियासत की पड़ी है, इसीलिए इमरान खान को नहीं बुला रहे। वो कहते हैं जंग हो जाए तो तबाही होगी, दोनों मुल्कों में होगी, कुछ इधर से तबाही होगी, कुछ उधर से तबाही होगी। लेकिन अगर इमरान खान को जेल से हमने पेरोल पे ही चाहे बाहर निकाल दिया, चंद दिनों के लिए, चाहे एक दिन के लिए निकाल दिया, तो ये तो इसका मतलब है कि हमारी सियासत की तबाही फिर जाएगी। अपनी सियासत को बचाने के लिए जो लोग पहले नारा लगा रहे थे ना, यही लोग नारा लगा रहे थे कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया, तो ऐसा नहीं है। मौजूदा हालात हमें बताते हैं कि अपनी सियासत को बचाने के लिए ये लोग रियासत को कुर्बान करने के ऊपर तुले हुए हैं। इसीलिए इमरान खान साहब को चाहे पेरोल के ऊपर ही रिहा करना पड़े, चाहे 1 घंटे के लिए लेकर आना पड़े, इमरान खान साहब को लाने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर मोदी पिछले 8-10 दिन के अंदर ज़बरदस्त तरीके से अपनी सिफारतकारी करवा रहा है। ज़रा सोच के बताइए कि पाकिस्तान ने माँ सिवाय इस 2-4 दिन के कौन से दिनों में सिफारतकारी की है? हमारा जवाब होगा कि नहीं की। इसके अलावा जो हमारे लिए एक और ख़तरनाक बात है, नरेंद्र मोदी हर कोने के अंदर खुद घुसा खड़ा है और वो जाके भारत का मुकदमा खुद लड़ रहा है। उसके जो डिप्लोमेट्स हैं वो इसका मुकदमा खुद लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे वज़ीर आज़म मुअज़्ज़ज़ शहबाज शरीफ जनाब साहब जो हैं
वो ना तो हमें खुद ये जंग लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ना वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाम को तसल्ली तशफ़ी देते हुए नज़र आ रहे हैं, ना वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर बराह रास्त अपने ज़रिए से एक ताल्लुक़ बहाल करने की और उन ममालिक को इंगेज करने की जो है कोशिश भी नहीं कर रहे। उधर नरेंद्र मोदी सब खुद कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ करते हुए नज़र नहीं आएंगे। बाकी सब काम करेंगे लेकिन रियासत और जंग के मामलात को लेके आपको कभी कोई काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। कौम तकसीम है, कोई अगर ये कह दे ना कंबल डाल के भी कि कौम तकसीम नहीं है, कौम तकसीम है, सियासी जमातें तकसीम है, अपोजिशन और हुकूमत के माबैन तकसीम है। इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब ने एक काविश की है। उन्होंने कहा है कि हम सब मुत्तहिद हैं, पूरी कौम मुत्तहिद है, अपने इख्तलाफात को बुलाकर मुत्तहिद हो जाइए। लेकिन दूसरी तरफ इन तमाम लोगों को मुत्तहिद करने के लिए, कौम को एतमाद और भरोसा दिलाने के लिए हुकूमत को जो काम करना चाहिए वो हुकूमत नहीं कर रही। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अता तारड़ साहब ने ये बता दिया कि जी 24 से 36 घंटे जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो पहलगाम का जो वाक़या है उसके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात को बुनियाद बना के जो भारत है वो जारियत करेगा और जो मुस्तनद किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनकी मदद से उन्होंने पूरी कौम तक जो है ये खबर पहुँचा दी है। मैंने फिर कहा कि सोच का लेवल ये है कि आप हुकूमत के लोगों से बात करें। चलिए बहुत दूर नहीं जाते, मैं सिर्फ आपके सामने एक मिसाल रखती हूँ, उससे आपको पूरी हुकूमत की जो सोच है वो नज़र आ जाएगी। अगर इमरान खान साहब ने गुडविल के तौर पे ये कहा है कि हम तमाम लोगों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, अगर पीटीआई ये बार बार बात कर रही है कि आप एपीसी बुलाएं, और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और उनके तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि एपीसी बुला के खान साहब को बुलाया जाए, तो उल्टा हुकूमत ने इल्ज़ाम धर दिया है इमरान खान साहब और पीटीआई के ऊपर। अब ये इल्ज़ाम आप सुनेंगे तो अपने सर को आप धुनेंगे। राना एहसान अफजल साहब जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम लीग नून को, उन्होंने एक टेलीविजन शो के ऊपर बैठ के ओन अब्बास के सामने ये बात की है शिफा यूसुफजई के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने हंसते हंसते कहा हम लोगों की आधी सांस नीचे आधी ऊपर है कि क्या होगा अगर खुदा न खास्ता एक मरतबा जंग शुरू हो गई, क्योंकि जंग को शुरू करना आसान है, इसको ख़त्म करना फिर किसी के बस में नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए जो रूस और यूक्रेन का मामला चल रहा है, हमें याद रखना चाहिए कि इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान का नस्ल कुशी का मामला चल रहा है। तो वो राना एहसान अफजल साहब जो हैं वो हंस के कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं या पीटीआई है वो मोदी के कंधे पे सवार होके एनआरओ मांग रहे हैं। बस कर दो यार, खुदा का वास्ता है बस कर दो, एनआरओ को छोड़ दो। कोई एनआरओ की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मुत्तहिद होने की बात है, यहाँ पे एनआरओ की बात नहीं है, यहाँ पे रियासत पाकिस्तान की बात है। यहाँ पर किसी इदारे से इख्तलाफ या किसी हुकूमत के लोगों से इख्तलाफ की बात नहीं है, यहाँ पर मुत्तहिद होने की बात है। इसलिए बार बार जो है वो इंदिया दिया जा रहा है कि खुदा का नाम लो, पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुलाओ, एपीसी बुलाओ, इमरान खान साहब को बुलाओ, पूरी कौम को मुत्तहिद करो, क्योंकि कौम को मुत्तहिद करने के जो एक चाबी चाहिए ना वो इमरान खान साहब के पास है, और उस चाबी के बगैर जो है वो कौम के दिल का ताला नहीं खुल पाएगा। जिस ताले के अंदर, जिस दिल के अंदर बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालों को मरहम देने के लिए, उस ताले को खोलने के लिए इमरान खान साहब के पास वो वाहिद चाबी है, और इसके लिए इमरान खान साहब को डियाला जेल से बाहर लेकर आना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। एक तरफ तो पूरी कौम को 24 से 36 घंटे बताए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी अफवाज भी चुकन्ना है, मुकम्मल तौर पे अपनी तैयारी किए बैठे हैं। एलओसी के ऊपर हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब देखना ये कि इन 2 से 3 दिनों के अंदर जो पूरी कौम को इंतबाह भी जारी किया गया है, उसको रोकने के लिए, कौम को मुत्तहिद करने के लिए, सियासी इख्तलाफात को भुलाने के लिए कि क्या मौजूदा हुकूमत इमरान खान का खौफ खाए बगैर एपीसी बुलाएगी या नहीं बुलाएगी, ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।